क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखो ये है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर जो कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर दे रखी हैं इनके फैक्टर करना है। तो आंसर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है 7x - 42। तो पहले इसके फैक्टर हम करते हैं 7x के। तो ये आएगा 7 × x और 42 को करते हैं 42 को इस तरह से फैक्टर करते हैं। पहले 2 से ये 21 आ गया, फिर 3 7 21 7 7 आ गया। तो ये हो गए 2 × 3 × 7। तो अब इन दोनों से देखें दोनों में क्या संख्या आई हुई दोनों के अंदर। देखो 7 है, इसमें 7 ये वाला है, x इसमें x नहीं है, तो दोनों से 7 कॉमन है। तो 7 हम यहाँ लिख लेंगे बाहर, ये x और दूसरी टर्म में 2 और 3 है जो इसमें बचा हुआ है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये x ये 2 3 6 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में है ये 6p - 12q। इसी तरह से इनके फैक्टर करेंगे। तो 6 के लिखेंगे 2 × 3 लिखेंगे 6 को, और ये p हो गया, माइनस 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 to the 4 3 the 12 होते हैं, और इंटू q। अब दोनों से हम कॉमन देखें, दोनों में 2 आया हुआ है, दोनों में 3 आया हुआ है, p इसमें नहीं है, तो दोनों से 2 और 3 कॉमन हो गया, ये बाहर लिखा, और ब्रैकेट के अंदर जो इसमें से बचा पहली टर्म में से वो लिखा, और दूसरी टर्म से जो बचे हुए उनको हमने लिखा। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 3 6, और ये हो गया p - 2q। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट है 7a² प्लस में 14a। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, तो इसके हो गए 7 × a हो गए, प्लस अब दूसरी टर्म में देखें, दूसरी टर्म में यहाँ पर ये 14 है, तो 2 7 14 हो गए, और इंटू 8 हो गया। अब दोनों टर्म से हम देखें क्या क्या कॉमन है। तो दोनों टर्म में अब देखें ये 7 है, इसमें भी 7 आया हुआ है, ये एक है, इसमें भी a है, तो एक 7 और एक a इन दोनों से कॉमन आया है। पहली टर्म से a बचा और दूसरी टर्म से ये 2 बचा है, इसको लिख लिया, तो ये हो जाएगा 7a और ये a + 2। ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट में है -16z प्लस 20z³। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, तो 16 के फैक्टर तो हो जाएंगे, ये -16 है, तो -2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4 to the 8 to the 16, और ये इंटू में z, प्लस 20 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 5 2 to the 4 और 4 5 the 20। z की पावर 3 है, तो z को 3 बार लिखेंगे, z को 3 बार लिख दिया। अब दोनों से हम देखें, दोनों जो टर्म्स हैं उनसे क्या क्या कॉमन है। तो दोनों में एक तो 2 आया हुआ है, 2 लिख लिया, और दूसरा 2 भी है, ये इसको पहले 2 लिखा, फिर 2 लिखा, और ये 5 इसमें नहीं है, एक z आया हुआ है, तो एक z लिख लिया। अब पहली टर्म से क्या बचा, एक 2 बचा, दूसरा 2 बचा है, 2 बचे हैं, और दूसरी टर्म से एक 5 बचा है और एक z, एक 5 और एक ये z बचा है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब देखें यहाँ से जो था ये माइनस जो था ये 2, तो यहाँ पर ये माइनस लिख लेंगे, क्योंकि माइनस हमने बाहर इसमें से कॉमन नहीं लिया है, तो ये माइनस इसमें अंदर ही रहेगा जैसे है ये। तो 2 to the 4 z ये आ गया, और 2 to the 4 माइनस का यहाँ पर लिखा जाएगा, और प्लस में 5z, ये इसका आंसर आ गया। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है ये फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट हमने लिखा 20l² प्लस 30al_m, ये हमने लिख लिया। अब इनके फैक्टर करें, तो 20 के फैक्टर ऐसे करके देख सकते हैं, पहले 2 से ये 10 हो गया, 2 5 का 10 हो गया,
और 5 ये हो गए। फिर 30 के करके देख ले, 2 से ये 15 आ गया, फिर 3 से जाएगा, 3 5 का 15, फिर 5 से 5 इन द 5 आ गया। तो फैक्टर करके लिख लें इनके, तो 20 के लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, एल की पावर 2 है तो एल को 2 बार लिखेंगे। फिर ये एक एम है, ये इसी तरह से लिख लिया। अब 30 के लिखेंगे, 30 के ये है 2, एक है 3 और एक है 5। ये ए भी ऐसे ही लिखेंगे इसमें, ये एक एल है और एक ये एम है, ये भी ऐसे ही लिखेंगे। अब देखें इन दोनों टर्म से क्या क्या कॉमन है, तो दोनों टर्म से कॉमन है, एक तो 2 दोनों के अंदर आया हुआ है, दूसरा 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, और एल इसमें भी है, इसमें भी है, दूसरा एल इसमें नहीं है, एम दोनों के अंदर है। तो 2 इंटू 5 इंटू एल, ये ब्रैकेट से बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर जो बचे हुए हैं उनको लिखेंगे। एक तो ये 2 बचा है इधर पहली टर्म में, दूसरा एल बचा है, प्लस दूसरी टर्म में यहाँ पर एक तो 3 है, ये वाला है, एक ए है, एक 3 है और ये ए बचा है। तो अब ये हो गए एक एम, इसमें एक एम और कॉमन है, ये हमने एम अभी लिखा नहीं है यहाँ पर, तो एम छूट गया, तो ये एम और है यहाँ पर एम। तो अब लिखेंगे ये 2 और ये वाला एल प्लस इसमें ये बचा 3 और ये ए, ये है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें, 2 5 का 10, एल एम ये आ गया और अंदर आया 2L प्लस में 3A, ये इसका आंसर आ गया।